दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरह से राजेंद्र नगर में चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। उन्होंने वहां से जो कैंडिडेट उतारे हैं वो दुर्गेश पाठक हैं, जो कि करावल नगर विधानसभा से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि वो चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा रही है और ये अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के अलावा अगर हम कहें तो इससे अतिशयोक्ति ना होगी। वहीं दूसरी ओर मैं इस समय करावल नगर विधानसभा में हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा लोगों से बात करनी चाहिए, क्यों, और लोगों से बात करने का सबसे अच्छा माध्यम किसी क्षेत्र की आरडब्ल्यूएस के अलावा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल लोग होते हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं होते, तो न्यूट्रल बात आप तक पहुँचे यही हमारी कोशिश रहती है। दयालपुर आरडब्ल्यूए एबी ब्लॉक के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा जी। पहले दुर्गेश पाठक के बारे में बात करेंगे। अरुण जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि अब राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसी को लेकर हम ये स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो दुर्गेश पाठक को जब चुनाव लड़ाया गया करावल नगर विधानसभा से, तो आपने उन्हें किन्हें कैसे देखा और वो कैसे चुनाव लड़े और उनकी हार के क्या क्या कारण रहे, कुछ बताएंगे? अरे दुर्गेश पाठक जी को चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ाया, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ने उनको इस तरह से पेश किया है करावल नगर विधानसभा में, जैसे कि ये केजरीवाल जी के दाहिने हाथ हैं और इस क्षेत्र को ये स्वर्ग बना देंगे। हमने उनके साथ एक बैठक की थी, हमारे को आरडब्ल्यूए के साथ, तो 25-50 लोग थे हम लोगों के साथ, उनकी बैठक हुई थी। तो उन्होंने हमसे 2-3 काम के लिए बोला था कि भाई हम ये काम आपके करवा के देंगे। हमने भी भरोसा किया कि हाँ भाई, उन्होंने कहा भी हमारे कुछ गेट बाकी थे, ये नाले की सफाई करवा दूंगा मैं, ये रोड बनवा दूंगा। उनके समय देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और जब वो यहाँ से चुनाव हार गए, उसके बाद उन्होंने हमारे क्षेत्र के में जितने भी रोड़े अटकाने चाहिए थे, हर रोड़ा अटकाया पीछे की दुर्गेश पाठक ने। क्यों? केजरीवाल जी के वो खास आदमी हैं। सारी जितनी भी यहाँ की रिपोर्टिंग, जितने भी वो वार्ड वगैरह के वो जो सारे उनके माध्यम से निकलते हैं। यहाँ के एमसीडी के प्रभारी भी रहे हैं वो, मगर उन्होंने यहाँ का नाश किया। नहीं, दुर्गेश पाठक को जैसे कि हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आपने बताया दुर्गेश पाठक यहाँ के निवासी नहीं थे शुरू से। जैसे आप लोग 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो यहाँ के नहीं थे? नहीं, ये यहाँ के कोई निवासी नहीं थे जी। ना। ऐसे जो पंजाब में थे तो वहाँ पे पंजाब के निवासी बन गए थे, यहाँ पे आए वो यहाँ के निवासी बन गए, जबकि यहाँ उनका नाम से कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, ना यहाँ वो करावल नगर विधानसभा में रहते थे। तो वो कैसे अपना राजनीतिक करियर यहाँ चला रहे थे? कहाँ से वो कर रहे हैं? वो क्या है, कहाँ से? ऑफिस नहीं था कोई? ऑफिस नहीं था, उनके जो कार्यकर्ता लोग तो वो हुआ करते थे यहाँ पे, तो उनके यहाँ से उनके ऑफिस चलते थे। जी। उनकी वहाँ पे सेटिंग होती थी, वहाँ से अपना वो सारा काम करते थे। तो मतलब वो बेसिकली यहाँ के निवासी नहीं है और यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, इसलिए हार का कारण रहा। हाँ जी, वो यहाँ के निवासी थे। वो गोरखपुर साइड के, यूपी के गोरखपुर के साइड्स के हैं वो निवासी। शायद में कितने वोट मिले थे? और दुर्गेश पाठक को कौन से वार्ड, यहाँ पे जैसे आपने मुझे बताया 5 वार्ड हैं, तो कौन से वार्ड में वो भारी रहे आम आदमी पार्टी यहाँ, और कितने वोट मिले उन्हें, कुछ आइडिया है आपको? जी, यहाँ से 4 वार्डों में उनकी हार हुई थी जी। 5वां वार्ड जो हमारा राजीव नगर और ये श्री राम कॉलोनी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ मोमडन आबादी 90% 95% के आसपास है, वहाँ से उनको जीत मिली थी। और हमारी जो यहाँ पे करीब 20-50-60 हज़ार वोटों से आगे थे वो, मगर जब श्री राम कॉलोनी में पहुँचे तो वहाँ से उनकी मार्जिन कम होता गया और वो लास्ट में जाके वो 4-5 हज़ार वोटों से ये जीते हार। यानी कि ये करावल नगर के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा है? करावल नगर की लोगों ने बिल्कुल भी इनको निगलेक्ट कर दिया, यहाँ से बिल्कुल नहीं तवज्जो दी। तो अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राजेंद्र नगर विधानसभा की कमान सौंपी है, आपको क्या लगता है कि ये क्या एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है? क्योंकि जब वो यहाँ से नहीं जीते तो राजेंद्र नगर जाके जीत सकते हैं, जबकि वो राघव चड्ढा की खाली की हुई सीट है। क्या लगता है? राघव चड्ढा जी अब वहाँ के राज्यसभा में चले गए, वहाँ से क्या परिस्थिति बन सकती है वहाँ के बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकता, ना मुझे जानकारी है वहाँ के बारे में। मगर ये अगर वो होती तो वहाँ की जनता के लिए ये दुर्भाग्य होगा कि अगर, क्योंकि वो व्यक्ति इतना बढ़िया लायक है नहीं। मेरे अपने व्यूज़ तो ये है। आपके व्यूज़ कैसे हैं? क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको इस सीएफसी का जो आप ये कह रहे हैं? क्या आप कुछ वाक्य बताना चाहेंगे? मैं तो कह रही हूँ, जो ये कहता है वो करता कतई नहीं है। कैसे?
मेरे साथ इन्होंने 2-3 बार जो वादे किए, यहाँ का एक भी वादा, तुम हारे या जीते वो वादा कर, हमने आपको समर्थन दिया था, उसके बावजूद इन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया, किसी तरह कोई काम नहीं किया। आपने क्या कोई मीटिंग वीटिंग भी कराई थी क्या चुनावी? हमने उनकी मीटिंग कराई थी, जी उसके बावजूद हमारे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यक्रमों की वो सुनता है बस, जी। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी ही वो बात सुनता है बस, अन्यथा वो किसी की बात तो नहीं। दुर्गेश पाठक जब ये बाहर से आए और कांवल नगर में आके इन्होंने राजनीति करनी शुरू की, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो एक इतना बड़ा बैकग्राउंड कैसे बन गया? पार्टी कैडर पर बनाइए। भाई ये देखो, मुझे तो इतना तो नहीं कह सकता, मगर जो मैं सुनता हूँ लोगों के माध्यम से, क्योंकि मैं भी RW चला रहा हूँ और गैर राजनीतिक लोगों से मेरी वार्तालाप होती रहती है। वो कह रहे हैं जी केजरीवाल के फाइनेंसर हैं, तो केजरीवाल की बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं, इनकी केजरीवाल जी के पास हैं, तो इनका तालमेल दोनों का बहुत ही अच्छा है और केजरीवाल जी के आशीर्वाद से ही ये जहाँ से पाएँ दिल्ली के किसी भी कोने से, वहाँ से ये चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ 2020 में चुनाव लड़े यहाँ मनमोहन सिंह बिस्ट के अगेंस्ट। हाँ जी, 2020 यहाँ से तो वो हार के गए थे। अच्छा, यहाँ से हार के गए थे, तो वोट का कुछ बताएंगे, वोट कितना मिला? मुझे एग्जैक्टली फिगर तो इस टाइम याद नहीं है, कहीं 5-6 हज़ार वोटों से ये हारे थे यहाँ से। मैं ये था। तो यहाँ रैलियाँ करने आते थे जब कैसे होता था इनके साथ, कौन से ज़्यादा? मैंने अक्सर देखा है कि पार्टियाँ जब रैलियाँ करती हैं तो बाहर के लोग भी ज़्यादातर उसे पेड वर्कर बुलाए जाते हैं। क्या इलाके के लोग उनके साथ घूमते थे? इलाके के लोग कम होते हैं, पंजाब के लोग ज़्यादा होते थे। अच्छा, पंजाब के लोग ज़्यादा होते थे, क्योंकि मैं भी पंजाबियों के बीच में रहा हूँ, मैं पहचानता हूँ पंजाबियों को, जी तो पंजाब के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, जी। क्योंकि ये पंजाब के पहले प्रभारी थे पंजाब। अच्छा, तो पंजाब से लोग लाके हाँ। पार्टियाँ जैसे पंजाब से लोग लाके बुलाए जाते थे, भीड़ दिखाई जाती थी। भीड़ भी होती तो थी, ये एक प्रमोशन का एक माध्यम हो गया एक तरह से। और लोगों को ज्वाइन भी कराते थे यहाँ से भी। अभी जो कांग्रेस के लोग ज़्यादा गए इनके पास। कांग्रेस के लोग। हाँ, तो अभी जो आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अभी क्या स्थिति है कि करावल नगर में कैसा काम हो रहा है? मोहन सिंह बिष्ट हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां यहाँ हैं जो बताना चाहेंगे आप? ये कमियां तो बहुत हैं। हम मोहन सिंह बिष्ट से भी पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हैं, जी क्यों हमने आप हमारे विधायक हो, हम आपसे कहेंगे, आप कोई केजरीवाल काम नहीं करने दे रहा है या दुर्गेश पाठक काम नहीं करने दे रहा है, हाँ, उससे मतलब नहीं है। जी जी अब दिल्ली जल बोर्ड का काम है, जगह जगह गलियाँ खुदी पड़ी हैं, जी सीवर लाइन कनेक्शन पूरे पड़े, और बिष्ट जी इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जी। रोडों की हालत ख़राब है, पानी टाइम पे नहीं आता है तो गंदा आता है। हम लोग अपना मोल पानी खरीद के पी रहे हैं, पीने लायक पानी नहीं है। यानी पानी, बिजली, पानी की और सड़कों की बहुत ज़्यादा मेन समस्या आप बताएं। ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या चलिए, कुछ और बताना चाहेंगे, कोई और समस्या आपको लगे तो? है। नहीं, बाकी तो सब ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी यह पानी और बिजली की, अब आजकल बिजली की भी कटौती ज़्यादा हो रही है। तो देखा आपने दर्शकों, ये थे हमारे साथ RW के प्रेसिडेंट अरुण शर्मा जी। आम आदमी पार्टी जो है ऐसे लोगों पे दाव लगा रही है जो कि बेसिकली इलाके के नहीं है। अब आम आदमी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली कैडर में से चुन चुन के उन्हें नेता देने पड़ेंगे, तभी शायद दिल्ली के चुनावों को जीता जा सके, अगर आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ना है। नमस्कार।